अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अब मेरे पास सिर्फ 24 घंटे हैं ये पता लगाने के लिए क्या क्या काजल ही वो लड़की है जिसने मुझे वो ड्रिंक दी थी पार्टी वाली रात। इसलिए अब मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा। ये क्या कर रही हैं आप मासी? बेटा, इससे तेरे पे लगी हर बुरी नजर हट जाएगी। मिस्टर अग्निवंशी पर तो अपनों की ही बुरी नजर है। कैरो के बारे में तो क्या ही सोचूं। अब तुम्हारा टाइम खत्म। मुझे आज के आज 50,000 रुपए चाहिए और पैसे नहीं मिले ना तो तुम जानती हो कि मैं इन फोटो का क्या करूंगा और तुम्हें और तुम्हारे भाई को इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं कैसे विश्वास कर लूं कि तुम जिस फोटो के लिए मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो वो वाकई में तुम्हारे पास है? अपना फोन चेक करो और कर लो भरोसा, लेकिन याद रहे हार्ड कॉपी अभी भी मेरे पास है। उस रात तुम्हारा भाई पार्टी में बोतल में कुछ मिला रहा था और उसके बाद ही पार्टी में आग लगी। तुम समझ रही हो ना कि मैं क्या कहना चाहता हूँ? ठीक है, तुम मुझे लोकेशन भेजो, मैं पैसे लेकर आती हूँ। लेकिन हाँ, मुझे सारी की सारी फोटोज मिलनी चाहिए, कैमरा और चिप, समझे? और हाँ, मैं फोन को भी अभी बंद होना था। इतने सारे पैसों का इंतजाम मैं कैसे करूं? I'm so sorry। वो आपको तालमेल में प्रॉब्लम है ना? आपको पता है कितनी सीरियस प्रॉब्लम है ये? मुझे तालमेल में प्रॉब्लम है। नहीं नहीं नहीं, मतलब मेरे तालमेल में प्रॉब्लम है। आप गलत समझ रहे हैं। पीना, so sorry। वैसे इन सब सामान का क्या करने वाली हो तुम? वो मुझे लगा कि आपके साथ एक न्यू थेरेपी की शुरुआत करती हूँ, ताकि जो आपके अंदर दबी हुई बातें हैं ना, वो बाहर निकले आर्ट के जरिए।
मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूं, बहुत टेढ़ा इंसान हूं। इसलिए ये तुम्हारी कलर थेरेपी मुझ पर काम नहीं करने वाली। आज तुम्हारा आखिरी दिन है ना, उसका फुल एंड फाइनल पेमेंट। मिस्टर अग्निवंश, क्या मैं आज का दिन आपके साथ बिता सकती हूँ? थेरेपी आगे बढ़ाने। ठीक है, तुम चेंज कर लो, मैं भी कर लेता हूं। मुझे कैसे भी करके इनको सुनीता मैम की सच्चाई बतानी पड़ेगी। मिस्टर अग्निवंशी खुद अपने घर में सुरक्षित नहीं है, मुझे इनको कैसे भी करके बचाना होगा। पहले मुझे ये फोटो का टेंशन खत्म करना चाहिए। तो मुझे लोकेशन भेजो, मैं पैसे लेकर आती हूँ। लेकिन हाँ, मुझे सारी की सारी फोटोज मिलनी चाहिए, कैमरा और चिप। ये कौन से फोटो के बदले पैसे देने की बात कर रही थी? क्या ये पार्टी की फोटो है? और अगर ऐसा है तो वो फोटो पहले मुझे ढूंढनी होगी, ताकि मुझे पता चल सके कि ये पार्टी में क्यों आई थी और इसके पीछे का राज क्या है। दिमाग खराब हो गया है आपका मामी? ये क्या कर रही हैं आप? इस घर की औरतें पागल हो गई हैं क्या? कोई मिर्ची लेके आ जाता है, कोई बाल काटने लगता है, पता नहीं क्या क्या। अरे पागलपन कम करने के लिए तो ये सब कर रही हूँ। तुम्हें पता है, एक बहुत ही ज्ञानी बाबा ने मुझसे कहा कि अगर बालों को सफेद रंग के कागज में लपेट कर उसे जला दो तो पागल मतलब दिमाग की परेशानी कम हो जाती है। बात कान खोल के सुनना, मैं ये टोने टोटकों में नहीं मानता, पर अगली बार ये सब मजाक किया ना मेरे साथ कि आपके सारे बाल सफेद कागज में लपेट के जला दिए जाए। नहीं मतलब अरे बच्चा कुछ भी बोलता है, इसे जला कर आती हूँ। आशा, आशा हमें यहाँ से जल्दी चले जाना चाहिए, इससे पहले कि वो हम सबको मार डाले। अरे कहीं नहीं जा रहे हैं हम, यहीं रहेंगे। और आप अब ये तमाशा बंद कीजिए। मैं कोई तमाशा नहीं कर रहा हूँ आशा, तुम हालात की गंभीरता को नहीं समझ रही हो। कब तक इस डर से भागते रहेंगे आप? शांत हो जाइए आप। देखिए, काजल की इतनी मुश्किलों के बाद यहाँ नौकरी ठीक ठाक चल रही है, उसको शादी करवानी है या उसे भी आपकी तरह जिंदगी भर भागते रहना है? हम कहीं नहीं जा रहे। देखिए, मैंने एक पंडिताइन को बुलाया काजल की कुंडली देखने के लिए। आप अपने आप को संभालिए, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। चलिए चलिए। ये सब क्या है? इनकी मौत कैसे हुई? आत्महत्या लग रहा है।
जहर की गोलियां इनके पास मिली है। तुम्हारा मेल मिल गया मुझे, थैंक यू। क्या है काजल, तुम मुझे यहाँ से क्यों लाई हो? इस फोटो को देखिए, आप उस ड्रिंक में कुछ मिला रहे थे और जिसने भी ये फोटो खींची है ना भैया, उसकी डेड बॉडी मिली है। क्या? हाँ, मैं वहां गई थी उसको बाकी के पैसे देने। वहां पहुंची तो पता चला वो मर चुका है और वो कैमरा और फोटो दोनों गायब है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? जो हमें ब्लैकमेल कर रहा था वो खुद मर गया, उसके साथ साथ हमारी परेशानी भी खत्म। काजल, ओह गॉड भैया, आपका दिमाग काम कर रहा है कि नहीं? हाँ, फोटोग्राफर मर गया, लेकिन वो कैमरा और फोटो जहां तक मुझे पता है दोनों गायब है। अगर भगवान ना करे वो किसी को मिल गया तो क्या होगा? भैया प्लीज 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 सच्चाई बताइए, बताइए कि आप उस पार्टी में क्या करने गए थे। नहीं बताऊंगा, और वो फोटो किसी के हाथ नहीं लगेगी। और तुम भी पापा की तरह अजीब बर्ताव करना बंद करो काजल। नहीं बंद करूंगी, मैं नहीं बंद करूंगी, क्योंकि मैं भी उस दिन थी पार्टी में। भैया कुछ भी हुआ ना तो मैं कह रही हूँ हम दोनों जेल जाएंगे और मम्मी और पापा, उनकी बची हुई जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? आपकी एक गलती का खामियाजा हमारे पूरे परिवार को भुगतना पड़ेगा। आपने कभी सोचा है? बस काजल, अब ये ज्यादा सोचना बंद करो। अगर कुछ हुआ भी तो सारी जिम्मेदारी मैं अपने सर पे ले लूंगा। खुश? तुम बस इससे दूर रह। मैं आपको हमारे परिवार की खुशियां को उजाड़ने नहीं दूंगी, समझे आप? पर हुआ क्या है? सब ठीक तो है ना? अच्छा ठीक है, मैं तुरंत पहुंच रही। तो मुझे लोकेशन भेजो, मैं पैसे लेकर आती हूँ, लेकिन हाँ, मुझे सारी की सारी फोटोज मिलनी चाहिए। काजल ने उस रात मेरी ड्रिंक में जरूर कुछ मिलाया होगा, पर क्यों और किसके कहने पे, उन सारे सवालों के जवाब मैं उससे उगलवा कर ही रहूंगा। माँ, क्या हुआ? कोई बात हुई है क्या? वो कुछ नहीं, बहुत कुछ हुआ है तुम्हारी कुंडली में बिटिया। हमने ही तुम्हें बुलाया है, हम तुमसे मिलना चाहते थे। वो मुझे नहीं जानना कि मेरी कुंडली में क्या है। एक मिनट बिटिया, अब ये बताइए कि इसकी शादी का योग कब दिख रहा है और इसकी आगे की जिंदगी कैसे रहेगी? कांटों भरी रहा होगी तुम्हारी प्रेम कहानी। तुम्हारे भाग्य में जो लड़का है वो तुम्हारे बिल्कुल विपरीत है। अगर तुम पानी हो तो वो आग है, अगर तुम पूरब हो तो वो पश्चिम। फिर भी तुम्हें उसके प्यार के लिए अपने भाग्य से बहुत लड़ना होगा। जिस प्यार के लिए तुम तड़प रही हो वो तुम्हें मिलकर भी तुम्हारा नहीं होगा। मैं तुम्हें बचा नहीं पाया और आज तुम मेरे साथ नहीं, सिर्फ और सिर्फ उस लड़की की वजह से। और आज मैं जानकर रहूंगा कि उसने ऐसा क्यों किया।
महक भाभी, कैसी हैं आप? बस सांसें चल रही भीम भैया, अब अंदर कुछ महसूस नहीं होता। आज कल करते करते 6 महीने हो गए। आप मेरी देखभाल कर रहे हैं, उसके लिए शुक्रिया। पता नहीं आपका ये एहसान मैं कैसे चुका पाऊं। भाई भी बोल रही हैं और शुक्रिया बोल के रिश्तों को शर्मिंदा भी कर रही हैं। मरने और मारे बेटे दोनों को आपको ठीक होता देख बहुत अच्छा लग रहा है। और देखिएगा, बहुत जल्द आप अपने पैरों पर चलने लगेंगी। ये चौटाला का वादा है आपसे। अपने साथ जो हुआ, भगवान ना करे किसी दुश्मन के साथ हो। पर मरने पता है, हमारी भाभी बहुत हिम्मत वाली से, बस कुछ दिन और आपका ये भाई आपको पहले जैसा करके रहेगा। फिर देखना, जिसने आपकी हालत की है उनका क्या हश्र होगा जब वो आपने जिंदा देखेंगे। आपको परेशान होने की जरूरत ना है। आपको दर्द देने में हमारी भी भागीदारी रही है और इसका पश्चाताप मैंने जीवन भर आपका सेवक बन के करूंगा। आप हमारे लिए माता सीता जैसी भाभी और भगवान राम जैसे भाई साहब मिस्टर अग्निवंशी के लिए मैंने हनुमान बन के रहूंगा। ये वादा है इस चौटाला का आपसे कि आपको इंसाफ दिला के रहूंगा। तुम्हारी जिंदगी की उलझनों का समाधान उसके पास होगा और उसकी उलझनों का समाधान तुम्हारे पास होगा। उसके मर्ज की दवा सिर्फ तुम्हारे पास होगी, लेकिन वो हर पल बदलने वाला होगा। समुद्र की तरह गहरा और ज्वालामुखी की तरह धधकता होगा वो। तुम्हारे हिस्से में सिर्फ उसका गुस्सा आएगा और उसके हिस्से में तुम्हारा प्यार। अगर मेरी लव लाइफ ऐसी मुश्किल है तो ठीक है, यही सही, लेकिन मैं इन मुश्किलों का डट के सामना करूंगी। बस प्यार सच्चा होना चाहिए। प्यार तो सच्चा ही होगा, लेकिन तुम्हें उसको पाने के लिए बहुत तपस्या करनी होगी। मुझे अपने पेशेंट के पास जाना होगा। एक्सक्यूज मी। एक आखिरी बात, वो प्यार तुम्हारी जिंदगी में धूमकेतु की तरह आएगा और नक्षत्र गणना के हिसाब से अगले 24 घंटे में वो तुम्हारे सामने होगा। मुझे इंतजार रहेगा। मेरे पास सिर्फ आज का दिन है। मुझे कैसे भी करके मिस्टर अग्निवंशी को सच्चाई बतानी पड़ेगी। सीट बेल्ट लगा लो, क्योंकि आगे का रास्ता तुम्हारे लिए मुश्किल होने वाला है। पर हुआ क्या है मिस्टर अग्निवंशी? आपने मुझे गाड़ी में ऐसे क्यों बिठाया? हम कहाँ जा रहे हैं? सवाल मैं करूंगा और जवाब तुम दोगे। तुम उस पार्टी में क्या कर रही थी? क्या तुमने मुझे वो ड्रिंक दी थी? उस पार्टी में आग भी तुम्हें न लगाई थी क्या? और ये सारे काम तुमने किसके कहने पर किए थे? और अब तुम मेरी जिंदगी में वापस क्यों आई हो? क्या मकसद है तुम्हारा?
पार्टी आपकी थी? ज्यादा भोली मत बनो। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मैं टेढ़ा इंसान, और जब तक मुझे मेरे सवालों के जवाब नहीं मिल जाते ये गाड़ी ऐसे ही चलेगी।